हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को 20,000 जैसे बड़े लैंडमार्क टच करने के लिए, हमारे इंडेक्स के लिए बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। आपने, मुझे पूरी उम्मीद है, इस पूरी रैली को, इस पूरे टाइम को एंजॉय किया होगा। यहाँ पे कितनी तरह की बातें होती आई हैं, लोग कैसी कैसी बातें करते आए हैं, फिर भी ये चैनल आपको बताता आ रहा था कि 20,500 से 21,000 की साइड हम बिल्कुल जा सकते हैं 19,300 के सपोर्ट के साथ। देख लिया आपने। लेकिन इतना कुछ जब खुशी का माहौल चल रहा था, इस वीक क्या हुआ, ये जो एकदम से स्टॉक्स में ऐसा ज़बरदस्त फॉल हमें एक ही दिन में देखने को मिल गया, ऐसा क्या हुआ? याद है आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप? जी हाँ, उसका कहर आपको देखने को मिला। और उसकी बात आपको पता है, हम कभी नहीं करते हैं, मगर लास्ट 2-3 वीक से उसकी बात क्यों करते आ रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जब ये एक तरह का फॉल इसने दिखाया, क्या ये करेक्शन की शुरुआत हो सकती है? क्या इसमें और चीज़ें नज़र आ रही हैं? हमारी अप्रोच मार्केट को लेकर कैसी होनी चाहिए? सारी बातें आज करेंगे। फिर से शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो ये आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट पर। चलिए बात कर लेते हैं। जैसा आपको याद होगा, हमने निफ्टी में बात की थी कि 19,300 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। 7, 8, 10 सितंबर से पहले पहले इसको ऊपर चलते नज़र आना चाहिए। दोनों चीज़ आपने होती देख ली है। और इस वीक तो आपने शानदार लाइफ टाइम हाइज बिल्कुल देख लिए हैं। मेरी नज़र में सबने इस जो रैली है उसको पूरी तरह से एंजॉय किया होगा, आई होप, राइट। अब जब इस तरह का बिहेवियर नज़र आ रहा है, यहाँ से क्या हो सकता है? क्योंकि मेन तो क्वेश्चन अब ये है कि ठीक है, अब चाल आ गई, एक अच्छा मूव भी आ गया, नया हाई भी लग गया, अब क्या हो सकता है? देखिए, जैसा मैं समझाने की कोशिश पहले भी करता चला आ रहा हूँ कि मार्केट में अभी एक ऊपर जो हाई लगना चाहिए उसके आसपास ये वैसे भी पहुँचने वाला है। 20,500, 21,000 की साइड ये धीरे धीरे पहुँच ही रहा है, राइट। सो अब वो करेक्शन कहाँ से करेगा, नहीं करेगा, वो तो देखिए हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, क्या इसे नहीं करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इसे अगर यहाँ से अभी अच्छा करना है और ऊपर की ओर जाना है तो इसे अब लेवल के तौर पर, जैसा हम बात करते आ रहे हैं, दिस वन, ये एरिया अब पार नहीं करना चाहिए नीचे, जो कि 19,600 के आसपास है। ठीक है, जब तक इस एरिया को होल्ड कर रहा है, करेक्शन अगर आती भी है तो छोटी मोटी करेक्शन आप देख सकते हो आ सकती है, वरना ये वैसे ही ऊपर की ओर बिल्कुल जाता नज़र आ सकता है। कहीं कोई दिक्कत फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में याद है आपको क्या बात की थी हमने? रेंज ब्रेक जिस साइड करेगा उस साइड चाल अच्छी आती नज़र आ सकती है। और हमारी सोच ये थी कि ऊपर की ओर ब्रेक करना चाहिए। इस रेड लाइन को, हमारे मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली अब काटना नहीं चाहिए। क्या देखा आपने? लास्ट वीक बढ़िया से काट गया था। हमने बात की थी कि अब यहाँ से बढ़िया करता नज़र आ सकता है। और अब आप देखो क्या शानदार चाल आती नज़र आई है, पुराने हाइज के आसपास आता नज़र आ रहा है। सो अगर वैसे देखा जाए तो जैसे निफ्टी ने नए हाइज लगा दिए हैं, बैंक निफ्टी अभी नए हाइज नहीं लगा सका है। ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मेन पॉइंट क्या है? इसमें भी मेन पॉइंट वही है कि करेक्शन अगर आती भी है तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं आनी चाहिए। इस साइड इसे नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी जो लेवल फॉलो करने हैं वो सिंपल सी बात है, अब इसे इस एरिया के नीचे जो कि आ रहा है 45,000 का, मोटा मोटी आप समझ लो 45,000 के नीचे अब इसे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप देखोगे ये वैसे ही अच्छा करते हुए ऊपर की ओर जाता नज़र आ सकता है। अगर इसके नीचे आएगा तो प्रॉब्लम फिर बढ़ती नज़र आएगी, और फिर वो क्या होगा उसकी बात करेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी में 45,000 लेवल के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। हाइज के पास आया है, याद रखिएगा। यहाँ से या थोड़े ऊपर से अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाती है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और ये रहा फार्मा सेक्टर का चार्ट। फार्मा सेक्टर में भी आपको याद होगा हम क्या बात करते आ रहे हैं। बड़ी करेक्शन साइज की इसमें कभी भी ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी चाल इसने दे दी है। लेकिन वो तभी होगा जब हमारे लेवल को ये डिसाइसिवली नीचे की ओर ब्रेक करता नजर आएगा। अभी तक आपने देखा है ऐसा नहीं हो सका है। 14,700 का जो एरिया है, देख रहे हो आप, अभी तक यहाँ पे लो भी लगाने नहीं आया है।
बहुत अच्छे से उसको होल्ड कर रहा है। तो जो भी करेक्शन टाइम में ये चल रही है इसको कर लेने देना चाहिए। लेकिन इस तरह के चार्ट में फ्रेश काम करने की सोचना और नया काम करना वो थोड़ा सा एक आप कह सकते हो डेंजर सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि वो टर्न अराउंड जो है अपसाइड का वो कहीं से भी हो सकता है, ऊपर जाके यहीं से। तो इसलिए ज़्यादा इसमें नया फ्रेश इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। जो राइड कर रहे हैं सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास तरीके से काम किया था। इसके बाद इस वीक जब मार्केट में चाल आई है अभी ये दिखाता नज़र नहीं आ रहा है। क्या रीजंस हैं क्या नहीं वो तो देखिए हम देखेंगे। फ़िलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस रेंज की हमने बात की थी कि जब भी ऊपर ब्रेक करता है चाल अच्छी देखने को मिल सकती है, उसकी शुरुआत हमें होती नज़र आई है। अब और आएगा नहीं आएगा क्या करेगा वो हम देखेंगे। हमेशा की तरह हम क्या फॉलो करते हैं, आगे आगे काम नहीं करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, लेवल के साथ बढ़ते चले जाते हैं। जब भी लेवल कटेगा नमस्ते कर लेना है। तो अभी तक क्या लेवल है हमारा 6550 के आसपास का लेवल था। अब इसमें थोड़ा सा रिवीजन मैं करना चाहूँगा। वैसे तो सोच रहा था नेक्स्ट वीक करूँगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के बिहेवियर में है 6700 के नीचे भी इसे अब नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है मेरी नज़र में ज़्यादा कोई परेशानी आनी ही नहीं चाहिए। समय थोड़ा बहुत बिताना चाहे बिल्कुल ये बिता के ये वापस ऊपर की ओर चलता नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी सेक्टर में आपको याद होगा हमने क्या बात की थी। एनर्जी सेक्टर सबसे जो आप कह सकते हो पोटेंशियल है, जिसमें एक अच्छी चाल की हमें संभावना नज़र आ रही है, वो एनर्जी ही है। तो अगर नीचे की ओर ख़राब करेगा तो ऑब्वियसली फिर बहुत अच्छी फॉल हमें देखने को मिल सकती है, बहुत अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। इसकी बात हम कर चुके थे, लेकिन हमने बात की थी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब ये लेवल पे आ रहा था तब भी हमने ये बात की थी जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आप देखो मार्केट में जो आया बेहतरीन चाल आई, थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में फॉल आया, उसमें ये भी उसका शिकार बना, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ख़ास परेशानी नहीं है। ऊपर गया है, थोड़ा समय यहाँ अगर खड़े होना चाहे बिताना चाहे बिल्कुल बिता सकता है। लेकिन वही बात है, अब इन लेवल्स के नीचे जो ये एरिया है हमारा 18,500 600, अब इसके नीचे क्या करने आएगा, बस यही ध्यान रखना है कि इसके नीचे अब इसे नहीं आना चाहिए। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूनर और लेटर ये हमें नए हाइज की ओर बिल्कुल बढ़ता नज़र आ सकता है अगर इन लेवल्स को डिसाइसिवली होल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं लास्ट वीक 30,700 का एरिया दिया था, देखा आपने नहीं ब्रेक किया और अब बहुत अच्छे तरीके से खिसकाते खिसकाते ही सही, कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ऊपर की ओर चलता नज़र आ रहा है। तो अब इसका क्या मतलब है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो क्या ये वापस आ सकता है? देखिए होने को कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी आईटी सेक्टर का बदला नहीं है, याद रखिएगा वो अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। ये रेंज से अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, अभी सक्सेसफुल हुआ है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो क्या करें, अब क्या काम नहीं करना चाहिए? तो फिर वही बात है, काम तो हम लोग यहाँ से बात करते आ रहे हैं करते रहने की। मेन पॉइंट क्या है, सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो सपोर्ट अब क्या फॉलो करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जहाँ से निकला है वहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए। 31,500-600 का जो ये एरिया है इसके नीचे आईटी सेक्टर को अब नहीं आना चाहिए। फिलहाल सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। ऑटो सेक्टर के बारे में आपको याद होगा हमने क्या बात की थी लास्ट वीक, याद है कि अगर करेक्शन करना चाहे, समय बिताना चाहे बिल्कुल बिता सकता है। एक अच्छी साइज की करेक्शन इसमें ड्यू है, लेकिन हमें वो एक्टिव तब तक नहीं मानना है जब तक 15,000 का एरिया डिसाइसिवली नीचे ब्रेक ना कर जाए। तो समय थोड़ा बहुत बीता है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? मेरी नज़र में ये काफ़ी नहीं है। ये कहीं से भी याद रखिएगा वापस आ सकते हैं। तो अब वो आएंगे या नहीं वो कौन तय करेगा? वो मार्केट तय करेगी। और हमें कैसे पता लगेगा? हमें लेवल्स के थ्रू पता लगेगा। तो लेवल अब कौन सा नीचे नहीं आना चाहिए, ये रहा वो एरिया 15,700 का एरिया। अब इसे नीचे की ओर नहीं काटना चाहिए। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है ऑटो सेक्टर और अच्छा करना चाहे
बिल्कुल करता रह सकता है। जो नीचे से राइट करते आ रहे हैं, लेवल के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। सब कुछ भाग रहा है, कई मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक गिरे भी, सेक्टर गिरे भी, सब कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं। इस सेक्टर में ना ही ऊपर जाने का कुछ दिख रहा है, ना ही नीचे आने का कुछ नज़र आ रहा है। एफएमसीजी में हम बात करते आ रहे हैं कि जब तक सपोर्ट के ऊपर है तब तक वो बड़ी करेक्शन ट्रिगर नहीं होगी, तब तक उसमें साइज़ में करेक्शन बड़ी नहीं होगी। एक बार ब्रेक कर जाएगा तब हम मान लेंगे कि साइज़ में करेक्शन बढ़ने जा रहा है। जब तक नहीं हो रहा है, टाइम यहीं थोड़ा बहुत और बिताना चाहे बिता के वापस ऊपर जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। बाकी फ्रेश प्लेयर जितना दूर रहेंगे बेटर रहेगा। 51,000 का सपोर्ट ये लगा हुआ है, उसी पे आप देखो अच्छे से काम कर रहा है, इसी को फॉलो करते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर। याद होगा आपको हम क्या बात करते आ रहे हैं। पहले से तो हम ये बात कर रहे थे कि जब ये यहाँ जाने की कोशिश कर रहा था तब हमने बात की थी समय इसका अभी उतना नहीं बीता है। यहाँ से हम इसकी बात करते आ रहे हैं, दूर रहना है। लेकिन जैसे ही लास्ट वीक और 2 वीक्स पहले जब ये यहाँ काम कर रहा था तब हमने क्या बात की थी कि जो एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ तक आते आते अब वो पूरी होती नज़र आ रही है। बढ़िया चाल इस वीक आप देखो आती नज़र आ रही है, बहुत ही शानदार तरीके से काम करता नज़र आ रहा है। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, लेवल को रिवाइज करना है और लेवल के साथ ही आगे बढ़ते रहना है। 4620, 4630, जब तक इस रेंज ब्रेकआउट का जो ये एरिया है इसमें ये वापस जब तक ये नहीं आता है, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक याद रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएसयू बैंक अब बहुत अच्छी चाल ऊपर की ओर देता नज़र आ सकता है। उम्मीद यही है अच्छा करना चाहेगा तो बहुत अच्छा यहाँ से करता बिल्कुल नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी सेक्टर में आपको याद ही होगा हम क्या बात करते आ रहे हैं। बिल्कुल टाइटर सपोर्ट दे रखा था, बिल्कुल ज़्यादा जगह नहीं दे रखी थी गिरने की। देखो आप लास्ट वीक ही हमने बात की थी, नहीं ब्रेक कर रहा है तो अब 545 का एरिया फॉलो करना है। देखा आपने बहुत कुछ हुआ है तब से लेकर अब तक, मार्केट में फॉल आई है, बढ़ोतरी भी आई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये ऊपर की ओर ही टिका के खड़ा हुआ है। अब क्या करेगा क्या नहीं वो तो हम देखेंगे। फिलहाल लेवल में कोई चेंज नहीं है। 545 का एरिया जब तक होल्ड कर रहा है, याद रखिएगा थोड़ा बहुत ये भी और ऊपर जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है, मगर ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये भी फार्मा और ऑटो वाले कंडीशन में है, उसी कैटेगरी में है, क्योंकि इन सब की बात हम करते आ रहे हैं नीचे से। सब में बहुत चाल हमने खाई भी है, उसकी बात भी करी है। जाके आप हमारे पुराने वीडियोस को मार्च अप्रैल के बिल्कुल चेक कर सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल बढ़िया चाल मिल चुकी है, बढ़िया अब ऊपर जाता भी है तो भी भरोसा नहीं करना है, लेवल के साथ बढ़ते रहना है। इसीलिए फ्रेश प्लेयर्स को ऐसे सेक्टर से, फार्मा ऑटो रियल्टी जैसे सेक्टर से दूर जितना रहेंगे उतना ही बेटर रहेगा। बाकी जो नीचे से राइड कर रहे हैं कहीं कोई प्रॉब्लम रियल्टी सेक्टर में अभी तक नहीं। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब समझ लेते हैं मार्केट में कंक्लूजन में सबसे पहले सेक्टर्स के बारे में ही, वो हमें क्या बताने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। सेक्टर्स में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं कि लास्ट 1-2 मंथ्स में एक करेक्शन की संभावना की जो एक आप कह सकते हो संभावना नज़र आ रही थी, उसके बारे में हमने यहाँ बहुत डिटेल में बात करने की कोशिश की कि एक चाल आ चुकी है, करेक्शन दिख सकती है। हमने देखा वो करेक्शन आई भी, कई स्टॉक्स कई सेक्टर्स अच्छे से करेक्शन किए, मगर अभी आप क्या देख रहे हो, वापस से एक छोटी सी करेक्शन करके फिर से ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट फार्मा हो, ऑटो हो, रियल्टी हो, ऐसे जो सेक्टर जिन्होंने आप कह सकते हो जिन्होंने हमें बहुत अच्छी चाल दी है, उन्होंने अभी तक रुकने का फैसला ढंग से नहीं किया है। और ऐसा नहीं कि हमने ये बात कर ली थी कि अब वो यहाँ कर ही लेंगे, सपोर्ट हम देते आ रहे हैं कि वो एरिया अगर ब्रेक करेंगे तो बड़े करेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। देखा आपने अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन क्या ये हेल्दी साइन है? अगर सेक्टर्स के टर्म पर हम देखें तो ये हेल्दी साइन याद रखिएगा दोस्तों नहीं है। वो एक करेक्शन जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, वो साइजेबल करेक्शन यहाँ से ऊपर से कहीं से भी जब होगी तो अच्छे से आराम ये करते नज़र आएंगे। लेकिन जब तक हो नहीं रही है तो हम उस पर क्यों ज़बरदस्ती थोप रहे हैं कि नहीं करेक्शन यहीं कर लो।
ऐसा कर लो वैसा कर लो, राइट। इसीलिए जो चल रहा है सपोर्ट के साथ बढ़ते जाना है। लेवल्स का मीनिंग ही यही होता है कि जब भी वो कटेगा तब हमें पता लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और ऊपर का थोड़ा प्रॉफिट हमें छोड़ने की ताकत बस वो होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर बात करते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की, क्या देखा आपने, क्या कोई बड़ा चेंज है? नहीं है। डाउ जोन्स वही रेंज में काम कर रहा है। जैसा हम यहाँ बात करते आ रहे हैं कि वो जो गिरावट दिखा रहा था, गिरावट करने का डर भी दिखा रहा था, हमने बात की थी उसको ज़्यादा डाउन साइड नहीं आना चाहिए। हमारा सपोर्ट एरिया लगा हुआ था वहाँ पे और हर वीक हम ये बात करते आ रहे थे कि थोड़ा बहुत नीचे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने देखा ना वो थोड़ा बहुत भी नीचे आया, वहीं पे रेंज बताता नज़र आ रहा है। लेकिन क्या प्रॉब्लम दूर हो गई है? राइट, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है। अगर आप बाकी इंडेक्सेस देखोगे स्टॉक मार्केट के, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है। गिर नहीं रहे हैं लेकिन क्या बढ़ रहे हैं, राइट। FTSE याद होगा, हमने आपको बताया था कि एक सपोर्ट जो है वो ब्रेक किया तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जा सकता है। 3 टाइम्स उस सपोर्ट को हमारी रिस्पेक्ट दी उसने, 3rd टाइम इस बार ऊपर फिर जा रहा है, तो क्या फिर से प्रॉब्लम फिनिश हो गई है? राइट, वहाँ पे भी प्रॉब्लम फिनिश नहीं हुई। डॉलर इंडेक्स बहुत बढ़िया चाल, जैसा हमने बात की थी, एक आ सकती है ऊपर बाउंस की तरह, कोई खास बात नहीं है। 104 और 5 तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वहाँ तक आ भी गया है और अभी भी वहीं चल रहा है। लेकिन क्या गिर रहा है? गिर नहीं रहा है, वहीं पे टिका के खड़ा है। इसीलिए अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डॉलर इंडेक्स भी सही जगह काम नहीं कर रहा है, इसको यहाँ से करेक्शन की शुरुआत कर देनी चाहिए, वो फॉल दिखना शुरू हो जाना चाहिए। अभी तक वो नहीं दिख रहा है, ना ही बॉन्ड यील्ड में दिख रहा है। तो बॉन्ड यील्ड तो खैर ऊपर बढ़ भी सकता है, हमने वो बात की थी कि बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ भी जाए तो इतना कोई बहुत बड़ा ऐसा आफत नहीं आ जाएगा, वो एक अलग टेरिटरी में चल रहा है एक्चुअली, तो उसको डॉलर इंडेक्स से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, बट डॉलर इंडेक्स ज़रूर गिरना चाहिए। अब अगर बात करें अपने इंडेक्स ऑफ द डेकेड की और इंडेक्स ऑफ द वीक की, जिसने हमें एक लेजेंडरी लेवल पार करता दिखाया है, 20,000 का मार्क ना सिर्फ टच किया, उसको बेसिकली आप कह सकते हो डिसाइसिवली पार करता नज़र आया है, एक अच्छी मजबूती दिखाता नज़र आया है, जिसके लिए बिल्कुल उसका आप जितना आप कह सकते हो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करें कम है। तो उसके बारे में बात करने का समय आ गया है। निफ्टी में आपको याद होगा हम क्या बात करते आ रहे हैं, शुरुआत के जो आप कह सकते हो लास्ट के 1-2 मंथ्स में हमने ये बात की है, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। आपने देखा आया, हमारे एरिया के आसपास से ये आया और हमारे लेवल जो 19,300 का था उसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया। हालांकि मैं ये बताता आ रहा था कि सपोर्ट अगर बार बार कोई चीज़ लेती है तो उसके ब्रेक करने की संभावना बढ़ती जाती है, उसकी कमज़ोरी वो शो करती है बार बार अगर वहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन आपने देखा लो तो नहीं लगे, वोलेटिलिटी भी बढ़ी जिसकी बात हम कर गए थे, मगर वो डिसाइसिवली नहीं कटा और हमारे लेवल को होल्ड करके ऊपर क्यों निकालता चला जा रहा है। उसके लिए भी समय भी दिया था 7-10 सितंबर का। आप देख रहे हो आज हम लोग अभी 10 डेज भी नहीं बीते हैं वहाँ से और लाइफ टाइम हाई पे खड़े हो चुके हैं। लगभग 1000 पॉइंट का मूव हमें लो से ऑलरेडी मिल चुका है। तो आई होप इस रैली को आपने बिल्कुल एंजॉय किया होगा। अगर मान लीजिए किसी ने काम ना किया हो, एटलीस्ट शॉर्ट सेल नहीं किया होगा, एटलीस्ट अपना व्यू बियरिश जो सब बना के रखे हुए हैं उसको नहीं रखा होगा, और अब यहाँ से क्या करेगा वो बात करने का समय आ गया। देखिए जिस तरह की चाल निफ्टी ने दी है बहुत ही क्लियर है कि उसका ट्रेंड वापस से कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है। कहाँ तक होगा ये हम डिसाइड करने वाले कभी कोई होते नहीं है, ना मैंने ऐसा कभी कोई दावा किया है, राइट। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, हम डेंजर टेरिटरी में चल रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है पहला एरिया से करेक्शन आ ज़रूर गया, मगर जिस करेक्शन का जो आप हम बात करते आ रहे हैं एक पेंडिंग है 1500-2000 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी में, क्या वो आया? वो नहीं आया, राइट। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आ ही जाएगा 21,000 के आसपास से, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि लेवल्स को तो ध्यान रखना ही है, ब्रॉडर इंडेक्सेस को भी ध्यान रखना है जहाँ पे हम चिंता जताते आ रहे हैं, क्योंकि वो भी इस पॉइंट को कंफर्म करेंगे और उनके गिरे बिना निफ्टी में 1500-2000 पॉइंट का फॉल आना थोड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आपको समझ में आ रहा होगा किसकी बात हम कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की। याद है आपको हमने क्या बात की थी? मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छे चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक करेक्शन अगर ये कर लेंगे अच्छा रहेगा। इन्होंने करेक्शन नहीं की है
जब निफ्टी ने की थी ये अच्छा साइन नहीं है, राइट। अब मैंने ये नहीं कहा था कि गिर जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए कब से हम बात करते आ रहे हैं, 2-3 वीक से, और इस तरह का फॉल जिसने आपके पोर्टफोलियो को हिला के रख दिया वो इस वीक होता नज़र आया। तो क्यों हुआ? क्या हमारा इंडेक्स गिरा, निफ्टी गिरा? नहीं गिरा। वो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक दिन सिर्फ फॉल आया और आपने देखा क्या ज़बरदस्त उसने क्रश किया। 2 to 3% कैपिटल एकदम इमीडिएटली वाइप आउट हो गई उस दिन, जिसके पास भी 40-50% से ज़्यादा स्मॉल कैप है पोर्टफोलियो में, बिल्कुल साफ हो गए तुरंत। 2-3% कहीं को इसमें डाउट ही नहीं है, कईयों के उससे ज़्यादा भी हो गए। उसके रीज़न है, जिसके पास जितना स्मॉल कैप ज़्यादा होगा, मिड कैप ज़्यादा होगा, उसका उतना ही उस दिन पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गया होगा, राइट। अब सवाल ये आता है कि उस तरह का जो डर उसने एक दिखाया है, एक फॉल दिखाया है, क्योंकि आज अब आप लोग को ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं बात पहले नहीं कर रहा था, राइट। इस तरफ मैंने फोकस नहीं किया था, सिर्फ आपका अटेंशन वहाँ दिलाया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप एक प्रॉब्लमेटिक, एक कॉन्ट्रा एरिया है जो करेक्शन का आधार बन सकते हैं, राइट। तो करेक्शन की बात आज हम क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप अब कब करेक्शन कर सकते हैं या नहीं, इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अभी तक जितना डेटा मिला है क्या समझ में आ रहा है? $1 मिलियन क्वेश्चन यही है, सीधे उसी पे आ जाते हैं। देखिए, जिस तरह का बिहेवियर मिड कैप और स्मॉल कैप ने दिखाया है, बेसिकली स्मॉल कैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी नज़र में। तो उसने जिस तरह का बिहेवियर दिखाया है, मिड कैप भी उसमें आता है। इस तरह की चालों में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये इंडेक्स यहाँ से ही गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए हम 2-3 वीक से बात तो कर रहे थे, लेकिन क्या हम श्योर थे कि अभी ये गिरेगा, राइट। और अभी भी बहुत तो गिरा नहीं, एक दिन गिरा फिर से ऊपर चलने लगा है। तो क्या ये सिर्फ एक बाउंस है और ये करेक्शन कंटिन्यू हो सकती है? ये जहाँ पे ये करेक्ट कर रहा है वो अच्छे एरिया हैं, जी हाँ, यानी कि करेक्शन की संभावना है यहाँ से। अब इस लाइन को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए। ये एरिया का क्या मतलब है? एरिया का मतलब देखिए ये है कि इंडेक्स यहाँ से अगर 4-5-6% भी, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर 4-5-6% भी यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप हाइज लगा लेते हैं, वो भी सारा एरिया ही है करेक्शन का, जी हाँ। अब ये क्या है? ये बहुत ही सर्टेन एरिया नहीं है। जैसा मैंने कहा, हम टॉप प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जो रेजिस्टेंस एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं उसका डिस्कशन करना यहाँ ज़रूरी होता है। जैसे हम निफ्टी में बात कर रहे हैं कि 20,600, 21,000 मोटा मोटी इस एरिया में एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से करेक्शन आ सकती है। और हमें एक ये भी बात पता है, कड़ी से कड़ी मिलाइए, मिड कैप स्मॉल कैप पहुँच जाएंगे आने वाले हफ्तों में वो रेजिस्टेंस जोन में। अगर हम बात कर रहे हैं तो और थोड़ा चलना चाहें वो चल सकते हैं, तो उस एरिया में ऑलरेडी चल रहे हैं मुझे कहना चाहिए, और निफ्टी उस रेजिस्टेंस एरिया की ओर पहुँच रहा है। प्रॉब्लम्स हमें पता ही हैं, इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि पीओके में फ़ाइट हो सकती है, वहाँ पे लड़ाई की जा सकती है पीओके पाने के लिए, उस तरह का कुछ हो सकता है, वॉर रिलेटेड इशू आ सकता है, किया जा सकता है। ये पॉलिटिकल गेम्स चलते रहते हैं मार्केट में, आपको पता है। जिस तरह का काम इस गवर्नमेंट ने किया है कमेंडेबल है। और मैं फिर वही बात है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं हमेशा अपने देश से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। जिस तरह का काम ग्राउंड पे हुआ है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, जिस तरह का स्टेज सेट किया है इस गवर्नमेंट ने, चाहे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, चाहे किसी भी बिजनेस को करने के लिए, मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है कि हम अच्छा ही आने वाले सालों में करते नज़र आएंगे, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, राइट। लेकिन अब ऐसी चीज़ों में कई बार होता है कि आप पॉलिटिकल गेन के लिए कई बार जो आपको बाद में कोई चीज़ करनी होती है वो आप पहले कर लेते हो। तो आप ये समझ के चलो कि 4-5,000 पॉइंट का फॉल जो हमने कहा था बाद में हो सकता है, राइट, वो टला है, हटा नहीं है। वॉर की बातें हो ही रही हैं। करेक्शन एक छोटा, अगर वो 4-5,000 का फॉल आता नहीं भी है तो मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी सब रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहे हैं। तो मैं बस आपको कड़ी से कड़ी मिलाने की बात कर रहा हूं, और फिर भी उसके साथ ये कह रहा हूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये गिर जाएंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत छोटी करेक्शन करें जिसका हमें अंदाज़ा भी ना हो, एक दिन गिर जाए फिर वापस चल दें और रेजिस्टेंस सारे पार हो जाएं, फिर क्या करेंगे? इसीलिए आगे आगे काम नहीं करना होता है। ये नहीं करना है कि जाके वहाँ जाए तो वहाँ सब कुछ बेच देना है, पोर्टफोलियो से निकल जाना है और स्टॉक सारे बेच देना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन
उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉशियस रहना है। कुछ भी साइन दिखे, प्रॉब्लम दिखे, तुरंत एकदम अलर्ट हो जाना है और स्टॉक से एग्जिट करने की कोशिशें फिर करनी है। उसमें आप एक चीज़ और देख सकते हो, क्या है वो, स्मॉल कैप इंडेक्स की जैसे हम बात कर रहे थे, उसमें आज आपको एक लेवल दे देता हूँ, ठीक है। अभी तक नीचे आया नहीं, आपने देखा 12,000 आई थिंक 200-300 400 तक आया था आई बिलीव, राइट। अभी वापस 12,800-900 चल रहा है ना, 13,000 के आसपास, तो बहुत दूर नहीं है। 12,000 का मोटा मोटी राउंड फिगर याद रखिए आप, ठीक है। सपोर्ट 11,900 है, लेकिन मैं कहूँगा 12,000 का मोटा मोटी एक एरिया याद रखिए, उसके नीचे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। लास्ट 2-3 वीक्स में मैंने बहुत चीज़ों को कवर किया है, अगर किसी ने ध्यान से पूरे वीडियोस को देखा हुआ है, राइट। जो मैंने अपडेट दिया था WMS 177 का, वहाँ से लेकर हर वीडियो में हम कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात यहाँ करते आ रहे हैं। उसमें ये एक और फॉलोअप है, क्या इनको पार करके कहीं ऊपर जाके ये करेक्शन करेंगे या यहीं से करने का ये सोच रहे हैं, नहीं पता हमें, ठीक है। तो उस चीज़ में नहीं जाएंगे, इन लेवल्स को ध्यान से देखेंगे। इन लेवल्स के पार निकल जाएगी मार्केट तो फिर अपने दिमाग में ये रखना है कि फिर एक चाल अच्छी और हमें देखने को मिलेगी। वो बेस्ट केस सिनेरियो याद रखिए, वो अभी भी एक्टिव है। मैं आज नेगेटिव पॉइंट्स बताते ज़रूर नज़र आ रहा हूँ, लेकिन याद ये रखना है कि हम चल किस पोजीशन में रहे हैं। बेस्ट केस सिनेरियो जो हमने WMS 177 में बात की थी, उसको नहीं भूलना है, जो हमने जुलाई में बात की थी, राइट। उसके बाद से आपने देखा है इंडेक्स हमारा नहीं चला, लेकिन स्टॉक्स कैसे काम किए हैं याद है। जितना मार्च अप्रैल से लेकर जुलाई तक स्टॉक्स नहीं चले, उसका डबल ट्रिपल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, डबल ट्रिपल से ज़्यादा का रिटर्न जुलाई के बाद से मिला है स्टॉक्स, ठीक है। तो ये बिहेवियर है, जब कुछ चीज़ क्लियर होती है, रास्ते क्लियर होते हैं, तो इसी तरह की चाल मिलती है। क्योंकि फ़ोन करके तो कोई बताएगा नहीं कि ये लेवल पे करेक्शन आने वाली है या नहीं। तो अगर आप वहाँ जाके फुल्ली एग्जिट हो जाते हो, पूरी तरह बाहर हो जाते हो मार्केट से, और वो अगर वहीं से निकल जाती है, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, नहीं, राइट। इसीलिए दिमाग में ये रखना है, पूरी तरह मार्केट में बाहर बैठना नहीं है। वहाँ जाती है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में कभी कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन पूरी तरह मार्केट से बाहर नहीं होना है। वहाँ देखना है मार्केट का बिहेवियर क्या है, और वीक बाय वीक तो हम आ ही रहे हैं। कोई भी सिम्टम मिलेगा, आपको पता है हम यहाँ जो भी बता सकते हैं पूरी कोशिश करेंगे यहाँ बताने की। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें, लेकिन हावी ना होने दें। और ऐसा नहीं कि यहाँ से जाकर फिर नेगेटिव न्यूज़ ढूंढना शुरू कर दें न्यूज़ चैनल्स पे, क्योंकि वो आपको ज़रूर बताते नजर आएंगे क्या हो सकता है क्या नहीं, राइट। इसीलिए उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेवल बाय लेवल बढ़ना है। प्रॉब्लमेटिक एरिया है, आई नो, लेकिन क्या ये वो काम करेंगे या नहीं, वो वक्त बताएगा। उस पर छोड़ देते हैं और चीज़ों को बिल्कुल सेन, एकदम अनबायस्ड एनालिसिस, मैं कहता हूँ अपनी क्लासेस में हमेशा, जब आप एनालिसिस करते हो हमेशा अनबायस्ड एनालिसिस करनी चाहिए। हम बुलिश हैं, हम बेरिश हैं, मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो अब नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहाना मार्केट चुन लेती है, राइट। इस चीज़ को दिमाग में रखें और लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉशियस मगर रहना है जिन एरियाज़ में हम पहुंच रहे हैं। अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आई होगी, मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँ। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।